गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ के पे ही चर्चा करेंगे अभी। कल मैंने आपको कुछ पिक्स भेजे थे, यस्टरडे आई सेंट यू सम पिक्स ऑफ द ग्राफ्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10 आपका एक ही एक्सरसाइजेज में, ठीक है, ग्राफ में। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द पॉइंट। सपोज दिस द पॉइंट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपको, किस पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए। ग्राफ इज व्हाट, सिंपल सा आप ये कह सकते हैं, किसी पॉइंट किसी लाइन का एड्रेस बताता है, ठीक है। एड्रेस किसी रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस लाइन को लेके, तो रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस लाइन आएगा कहां से, वहीं पे हम ग्राफ का यूज करते हैं। ग्राफ कैसे होगा, अब सपोज आई एम हैविंग दिस पॉइंट, तो मुझे मैं कैसे बताऊंगा कि यहाँ ये पॉइंट कहाँ पे एग्जैक्ट, इस बोर्ड में कहाँ पे है। आप बोल सर बीच में कहीं भी है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो बीच में कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ पे है, वो हम बताने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं। तो जब ग्राफ का यूज करते हैं, सो वहां पे हम दो रेफरेंस लाइंस लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जिसको हम बेस मान सके, जिससे हम स्टार्ट कर सके। ओके, सो जो दो एक्सिस लेते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, और इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो कहलाते हैं एक्स ऑर्डिनेट्स, ये कहलाते हैं वाई ऑर्डिनेट्स, ठीक है। दोनों को एक साथ जब बात करोगे तो ये कहलाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और जिसमें हम ग्राफ बना रहे हैं, ये जो प्लेन है इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। किसको बोलते हैं, जिस प्लेन में या जिस फेस में हम बना रहे हैं इस ग्राफ को, उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। और इसको और बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ता है आगे जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन मीन्स ग्राफिकल या का जो यूज होता है उसके लिए है कार्टेशियन प्लेन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ इज अ system where a point, address of a point or address of a line is exhibited or that can be explained on the basis of two reference lines, okay, that is x and y axis or two reference axis and one another reference point that is called origin. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, origin, जहां से शुरुआत होता है। तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में हमेशा आप कहीं भी देखते हैं, आप चलते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप 10 कदम नहीं चल, 10 कदम आगे नहीं बढ़ चुके होते हैं। आप जहां से स्टार्ट करते हैं दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज अ 0 पॉइंट। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स दिस इज ओरिजिन। और इनका पॉइंट जो होता है एक्स और वाई के लिए 0 0 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट इज 0 0, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें मैं पहले ही बताया था आपको। एक्स एक्सिस में हमेशा y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस में उल्टा होता है दोनों, ठीक है। y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होगा, x एक्सिस में y इक्वल टू 0 होगा इस लाइन में, ठीक है। इस लाइन में कभी भी कोई पॉइंट होगा तो y इक्वल टू 0 होगा, इस लाइन में कभी कोई पॉइंट होगा तो x इक्वल टू 0 होगा। सो रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 2 में बता चुका था, ठीक है। क्वाड्रेंट एंड बाकी चीजों से रिलेटेड तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वाड्रेंट एक बार और बता दे रहा हूँ अगर आपको याद नहीं होता। ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आपका दोनों पॉजिटिव आता है, ठीक है। आप नंबर लाइन बनाया होगा, याद होगा। नंबर लाइन में जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो ये 0 इधर माइनस आता है, ठीक है। वैसे हम डाउन को माइनस लेते हैं, है ना। सो लेफ्ट साइड माइनस आएगा, डाउन साइड माइनस आएगा। तो हमेशा देखिए ये दोनों पॉजिटिव हो गया, इधर x नेगेटिव हो गया तो माइनस, y तो पॉजिटिव में ही है तो ये पॉजिटिव, दोनों डाउन है, ये नेगेटिव, y लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो माइनस, डाउन साइड है तो माइनस, दोनों माइनस। यहाँ पे x का पॉजिटिव साइड है लेकिन y डाउन साइड है तो y माइनस है। तो इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, इसमें x नेगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा, इसमें दोनों नेगेटिव रहेंगे, यहाँ पे x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा। सो ये सब चीजें आपको क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है।
जब भी कोई पॉइंट दिया जाएगा तो आपको इजिली आना चाहिए कि भाई कौन सा पॉइंट कहाँ पे लोकेट करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एग्जीक्यूट द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 10 है। एक्सरसाइज 10 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं 3 है, 3 में एग्जीक्यूट करना है आपको। तो 3 का मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, ग्राफ मैंने कल दिया हुआ था आपको, तो वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखें, ठीक है। सी दिस वन आई हैव ऑलरेडी मेड हियर। सो देखिए किस तरह से 3 और 1 कहाँ पे है, सॉरी 3n -1, तो 3n -1 देखिए 3x का ये हो गया, -1 डाउन है ना, y का निगेटिव साइड नीचे आ रहा है, तो 3 और -1 है ना, x पॉजिटिव रहता है बताया मैंने ना, 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, -1 है, तो ये कहां पे आएगा, इस कोने में आएगा। तो इधर आया है देखिए मिला के 3 और -1, ओके। उसके बाद आएगा 5 - 3, तो अगेन सेम चीज है, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो 5 - 3, 6 इज पॉजिटिव, -4, 4 इज नेगेटिव, तो y का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पूरा इधर ही जाएगा। x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव, तो ये पूरा यहीं जा रहा है। देखिए 8 पॉजिटिव, 6 नेगेटिव, तो लास्ट गया। अब देखिए दोनों पॉजिटिव कहां पे आया, बीच में बिल्कुल यहाँ पे है ना, दोनों पॉजिटिव। अब देखिए इधर -2 4, x नेगेटिव हो गया, यहाँ पे बताया ना मैंने, x नेगेटिव y पॉजिटिव, 2 माइनस है मीन्स -2 हो गया, 4 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 4 पॉजिटिव आपका आ गया, -4 6, ये भी देखो इधर ही आ रहा है क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये मैंने कल पिक्स भेजा भी था, अगर कहोगे तो आज फिर भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो इनको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ग्राफ बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। तो ग्राफ चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो मैंने भेज दिया आपको, अगर आप कहेंगे तो आज और भेज दूंगा इनको अटैच करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में। अगर आप इस तरह से ग्राफ का यूज करेंगे, ग्राफ का देखिए, आप जब ग्राफ यूज करेंगे तो ग्राफ में मोटी लाइंस का यूज करिएगा इसके लिए, ठीक है। मैंने आपके स्क्वायर कॉपी का लिया हुआ है, आप ग्राफ से करिएगा। तो ग्राफ में जो थिक बॉक्सेस होते हैं बड़े बड़े, है ना, उसका यूज करिएगा, उसमें आसान होगा आपका, है ना। तो देखो कितना इजी होता है, आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास स्क्वायर कॉपी मिल सकती है। ग्राफ ज्यादा सस्ता पड़ेगा, इससे 10 रुपए 15 रुपए मिल जाता है, छोटा सा ग्राफ पेपर, उसमें थिक लाइंस, मोटी लाइंस, ठीक है, मोटी लाइंस का उपयोग करिएगा, एक एक बॉक्सेस को एक एक यूनिट रखिएगा, तो ये आपको रिप्रेजेंट करना आसान होगा। और इसको आप अपनी कॉपी में स्टक करेंगे, चिपकाएंगे इसको, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है, ओके, बेस्ड ऑन दिस वन। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं 1-2, जैसे क्वेश्चन नंबर एक और है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहा हूं, ठीक है। 6 में देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है और ईयर्स है। तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट उसको 80 रुपीज देना होगा, सेकंड ईयर में 160, थर्ड ईयर के बाद 240। तो उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस तरह से करेंगे, ओके। देखिए इधर फर्स्ट ईयर मैंने 2 बॉक्सेस लिया हुआ, यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, ये वाई एक्सिस है ऊपर वाला, है ना, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, एक स्क्वायर बॉक्स को 20 रुपीज लिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे 2 स्क्वायर बॉक्स है, 2 बॉक्सेस लिखा हुआ मैंने, उसको क्या लिया, 1 ईयर लिया, ठीक है। इधर आगे जा सकते हैं आप, एक्सरसाइज जितना हो सकता है। तो मैंने 2 बॉक्सेस को 1 ईयर लिया है और यहाँ पे एक बॉक्स को 20 रुपीज लिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको भी छोटा करता तो बहुत छोटा ग्राफ बनता और थोड़ा सा अच्छा लगता भी नहीं, है ना, थोड़ा सा क्लियर कट दिखना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो आपको छोटे छोटे लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो 3 ही वैल्यूज है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, और 10 या 20 ईयर तक होता तो हम छोटे छोटे लेते हैं, लेकिन थोड़ा ही है ना डाटा। वैसे 7 भी है आपका इसी तरह से, 5 भी देखिए किस तरह से, है ना। 5 में भी पॉइंट्स, 5 में क्या है देखिए, लेट द नंबर, उसमें क्या दिखा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स एंड इट, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वैल्यू एंड इट्स थ्राइस, ठीक है। किसी भी वैल्यू को लेना है और उसके थ्राइस को लेते जाना है, तो वो उसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, x लेंगे एक वैल्यू, तो दूसरा क्या होगा 3x, तो एक वैल्यू अगर x की जगह 1 लिखते हैं तो 3x मतलब 3 हो जाएगा।
2 लिखते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, टेबल मैंने बना के भेजा हुआ है, अगर आपको डाउट है तो मैं इसमें अटैच करके डाल दूंगा, है ना। सो इसको करिएगा, बहुत आसान है बेटा, है ना। इसको कंप्लीट करिए और ये आपका एक्सरसाइज बहुत इजी है। लास्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्म द रिलेशन, वो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे फॉर्म द रिलेशन आया कैसे। बाकी तो ग्राफ से रिलेटेड है ना, पॉइंट्स लोकेट करना, पॉइंट के बारे में बताना, वो सारी चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ दिया हुआ है। सो लास्ट में आते हैं, जैसे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, 8 और 24। तो पहला वैल्यू क्या होता है, x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो हमारे पास x इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 24 है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा ये 24, 8 इंटू 3, और 8 क्या है यहाँ पे x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x। ठीक है, यही हमने चेंज किया, कुछ नहीं, हमने यहाँ पे जो है 24 को x के फॉर्म में लिखा है। x क्या था, 8 था, है ना। 8 24 8 के टेबल में आता है, 8 3 जा 24। सो 8 इंटू 3 आपका छोड़ दीजिए, 8 इज x का वैल्यू क्या है 8 है, तो उसकी जगह हमने यहाँ x लिखा बस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।